सूरत शहर में माननीय एचएम सर, डीजी सर और सीपी सर, इनके निर्देशन से जो फर्जी डॉक्टर हैं, वो जो बिना डिग्री के या गलत डिग्री के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन मिला कि पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 3 डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि वो उनकी डिग्री फर्जी है और यहाँ पे वो एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आरोग्य विभाग की टीम के साथ में शशिकांत मिश्री महतो, ये एक प्रिंस क्लिनिक करके चलाता है, दूसरा सिद्धार्थ कालीपद देवनाथ और तीसरा डॉक्टर जो है वो पार्थ कालीपद देवनाथ। ये तीनों डॉक्टर हैं, ये पांडेसरा विस्तार में एलोपैथिक दवाओं के साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो आरोग्य की टीम के साथ में इनके यहाँ पे पुलिस की टीम गई और जब इनकी डिग्रियों की मांगी गई इनसे डिग्री, तो इन तीनों ने BEMS की डिग्री, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस, इसका एक सर्टिफिकेट दिया और इसका फुल फॉर्म उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ये सर BEMS जो है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है। और बाद में जब आरोग्य की टीम ने बताया कि इस तरह की कोई डिग्री गुजरात सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी विभाग नहीं देता है, ये डिग्री है वो बोगस है, तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आपने ये सर्टिफिकेट है ये कहाँ से लिया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ रसेश गुजराती करके हैं डॉक्टर, और वो लंबे टाइम से ये जो है बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने इस तरह की डिग्री दी है। और उसके बाद में जब इन तीनों डॉक्टर से पूछपरछ करने के बाद में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जो वहाँ से मिला वो एलोपैथिक दवाई है वो पंचनामा में रख के और कब्जे किया गया। उसके बाद में रसेश गुजराती को यहाँ पे जाके उससे पूछताछ की गई और सर्च की गई। तो वहाँ पे भी जब रसेश गुजराती के यहाँ पे उसके ऑफिस में गए तो बालाजी कृपा सोसाइटी, पालनपुर, जगात नाका, रांदेर रोड पे रहता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिले, आई कार्ड के साथ में इस तरह के सर्टिफिकेट मिले 7, खाली सर्टिफिकेट जो प्रिंट करने के लिए थे वो 5 मिले, अलग अलग सर्टिफिकेट उनकी जीरोक्स 15 मिली और मेंबरशिप रिन्यूअल के फॉर्म 8 मिले। तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आप ये BEMS का सर्टिफिकेट या डिग्री ये किस तरह से देते हो, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हो। तो रसेश गुजराती ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो पहले यहाँ गुजरात में 90s में उसने DHMS का कोर्स किया और पहले 1-2 ट्रस्ट के साथ में लेक्चरर तरीके काम किया। होम्योपैथी में उसने लेक्चरर बना, फिर एक ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उसको पता लगा और रसेश गुजराती शार्प है तो उसने इसके बारे में स्टडी किया। तो उसको पता लगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसके बारे में किसी तरह का रूल है वो कोई पब्लिश नहीं किया हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बाहर है। तो इसने एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं BK रावत, उनके संपर्क में आया ये। फिर इन दोनों ने मिलके पहला जो इनिशियल कुछ लड़कों को, 5-7 लड़कों को जिसका नाम इनको अभी नहीं पता है, उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया। 3 साल का कोर्स था, पर लगभग 2 साल में इन लोगों ने उनको ट्रेन किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई देना, क्या क्या रोग का उपचार हो सकता है वो सिखाया। इनका अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रसेश गुजराती का भी और डॉक्टर BK रावत और इनके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आज हम लोगों ने मांगी है। तो जैसे हमारे पास आएगी हम उसको एनालाइज करेंगे। UPI से भी हम आज हमने इन्फॉर्मेशन लेटर दे दिए हैं। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर इतना बड़ा अमाउंट में ये लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो एज पर रूल जिन जिन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा उन सभी को इन्फॉर्म किया। बेस्तान में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उसमें IPC वो जो पुरानी है 304 कलम, उसमें गुनाह दाखिल हुआ था और 100 से ज्यादा दिन वो जेल में रह के आया था। वो भी इसका जो पहला मॉडल वाला डॉक्टर है कि जिस वो मंथली इसको पैसा देता है 5000 रुपए, वो वाला डॉक्टर है और इसी ने उसको BEMS का जो डिग्री है वो दिया हुआ था। अभी इनकी वेबसाइट जो है वो रजिस्टर्ड है और ये वेबसाइट पे सारा डाटा दिखाते हैं। तो ये 1200 से ज्यादा डॉक्टर हैं, वो अभी इन लोगों ने इतनी डिग्रियां इन लोगों ने इश्यू की है। ये रसेश ने और डॉक्टर BK रावत दोनों ने स्वीकार भी किया है कि इतने लोगों को हमने ये सर्टिफिकेट जो है इश्यू किए हैं। साथ ही ये भी स्वीकार किया है कि इनमें से किसी भी आदमी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में 1 दिन का भी ट्रेनिंग हम लोगों ने नहीं दिया है। कहीं हमारे पास कोई ट्रेनिंग हॉल नहीं है, कहीं हमारे पास कोई कॉलेज लेक्चरर नहीं है, हमारे पास दवाई का कोई इस तरह का स्टॉक जो हम सप्लाई कर सकें या कोई सप्लायर के साथ रिलेशन नहीं है। ये पूरा चीटिंग और एक्सटॉर्शन करने के लिए इन 2 लोगों ने ये मेन है
और ये इरफान और शोबित इन लोगों ने मिलकर ये पूरा नेक्सस बना के और इन लोगों के साथ चीटिंग और एक्सटॉर्शन किया है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, इसको किसी भी भारत सरकार या गुजरात सरकार ने मान्यता नहीं दी है। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी एक PIL लगा था, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में भी एक PIL लगा था। उसमें कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति है चिकित्सा की, इसको आर्टिकल 19 जो संविधान का है उसके तहत आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। पर माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें एक कंडीशन लगाई थी ऑर्डर में कि आप डॉक्टर शब्द का उपयोग अपने नाम के साथ में कभी भी नहीं करेंगे, जबकि ये जितने भी लोग हैं सब ने डॉक्टर लगाया। और उसका जो 3 साल का ये जो डिप्लोमा इन लोगों ने बनाया हुआ है कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी इनको देंगे, बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ BEMS की डिग्री छापी है, एक भी डॉक्टर को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तरह की नहीं है। ये बोर्ड जो डॉक्टर BK रावत है, इनके घर पे ये बोर्ड है और उन्होंने खुद ने ये बोर्ड बनाया हुआ है। इसका जो जितने भी इन्होंने सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं वो सारे सर्टिफिकेट का बनावट इस तरह का है कि देखने में आपको असली लगेगा। और ये जो 12वीं पास लोग हैं इनको ये वेबसाइट और ये इस तरह के सारे डाटा दिखा के और ये इनके सर्टिफिकेट असली लगे। जैसे इन्होंने ये इंग्लिश में ये पूरा सिलेबस छापा हुआ है BEMS का, पर इसमें से एक भी पेज के बारे में इनमें से किसी भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता है। डॉक्टर से पूछताछ की गई तो इनका कहना है कि BEMS इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित कोई सिंगल मेडिसिन आज तक हमें रसेल या BK रावत के द्वारा नहीं दिखाई गई। एक दिन का भी हमारा ट्रेनिंग नहीं हुआ। हमारी बात यही हुई थी कि आपको सिर्फ आप पैसे दो, मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा और आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये डॉक्टर्स को भी इसने जो कम पढ़े लिखे हैं उनको अंधेरे में रख के और वहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए मार्केट में अलग अलग जगह क्लिनिक खुलवा दिए। और ट्रस्ट वाले इनके जो डॉक्टर हैं उनका इनके साथ क्लोज रिलेशन है, मंथली उनके साथ ये उगरानी करता था। इसके लिए उन्होंने इस तरह के ये अपने बोर्ड के ये स्टैंप भी बनवा रखे हैं जो ये यहाँ पे ऊपर चिपकाता है और इसका असली का इसको रंग देने की ये लोग ट्राई करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है इसका प्रैक्टिस करने का मना ही नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, आप एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप सिर्फ ये सीखने के बाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से मरीजों का इलाज कर सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में बताया था, लेकिन ये लोग उससे पूरा उल्टा करते हैं। इन्होंने इस लूपहोल का फायदा ये पूरा रैकेट ये सब सर्टिफिकेट छापने के लिए किया। अभी इसमें हमने क्योंकि ये लोगों ने चीटिंग करने के इरादे से और एक्सटॉर्शन के इरादे से ही ये पूरा काम किया, तो हमने जो पहला FIR है वो IPC का कलम 384 और IPC का कलम 420 उसके तहत किया गया। साथ में मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट का कलम लगाया गया है। और दूसरा हमने जो FIR है जिसमें मिस्टर यादव वो फरियादी है, उसमें हमने 387 और 420 के तहत ये गुनाह दाखिल हुआ है। उसमें जान से मारने की धमकी एक्सटॉर्शन के लिए दी गई है। इनका इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इन दोनों डॉक्टर्स का कोई रिलेशन नहीं है, इस चिकित्सा पद्धति के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनका ये पूरा फर्जी सर्टिफिकेट छापना, लोगों से 70,000 रुपए लेना, मंथली और एनुअली अपना एक्सटॉर्शन करना, उसके अलावा इनका इस चिकित्सा पद्धति से कोई संबंध नहीं। तो ये जितने भी आरोपी हैं ये सभी उसमें 420 और 384 में इनको आरोपी बनाया जाएगा। और अभी हम और जो लीगल एक्शन इनके खिलाफ क्या ले सकते हैं उनके बारे में हमारे लीगल एडवाइजर साहब से, हमारे सीनियर ऑफिसर से इनके साथ में चर्चा करेंगे। जो जो डिपार्टमेंट से लगती जो जो कार्यवाही होगी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में संकलन में रह के कार्यवाही करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से जनता के स्वास्थ्य के साथ इस तरह से कोई आदमी खिलवाड़ नहीं करे। इन सारे डॉक्टर्स का अभी हमने डाटा लिया है, अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि ये वो डाटा है जिनको इन लोगों ने सर्टिफिकेट दिए हैं। वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गुजरात में है या गुजरात छोड़ के चले गए हैं, ये हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जो लिस्ट बनेगी वो कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग यहाँ से लीगली फॉरवर्ड करेंगे। ये लोगों का MO ऐसा है कि ये लोग मोस्टली लो इनकम ग्रुप जो एरिया है जहाँ पे मजदूर वर्ग के परप्रांतीय लोग रहते हैं, ये वहाँ पे ये लोग मोस्टली ये लोग वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ लोगों की स्वास्थ्य के प्रति, कानूनी जानकारियों के प्रति अवेयरनेस कम है, तो वहां रख के ये इन लोगों से प्रैक्टिस करवाते थे। इनका किसी का कोई SMC अधिकारी से, पुलिस से कोई लिंक नहीं है। ये रसेल जो है वो उनको जाके वहां ये डॉक्टर्स को इस बात की धमकी देता था कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं हूँ जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट करके यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बिठा रखा है। मैं इस संबंध में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये लोग 2002 के साल से ये लोगों ने ये फर्जी जो सर्टिफिकेट छापने वाला काम है ये 2002 के साल से इन लोगों ने शुरू किया और हर साल जिस तरह से मिलते गए
और एक इनका है कि ये रेफरेंस से ही आगे वाले आदमी को लेते थे। जैसे मैं इनके पास में BAMS ले लिया तो मेरे थ्रू ये आगे वाले आदमी से कनेक्ट होते थे, ताकि मार्केट में एकदम ओपन ये एक्सपोज नहीं हो जाए। और अगर मैं एक कोई डॉक्टर नया डॉक्टर ऐड करवाता है, BAMS की डिग्री दिलवाता है, तो उसको कमीशन के भी ये लोग 5,000 रुपए देते थे। ये लोग सारे एलोपैथिक दवाई ओरिजिनली जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेथड है, इसमें सारी लिक्विड दवाई आती है, ये होम्योपैथी की जैसा ही है और लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन आती हैं और वो डॉक्टर पेशेंट को दी जाती हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। और ये दुनिया में काफी प्रसिद्ध भी है और ये चिकित्सा पद्धति एग्जिस्टिंग भी है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन इन लोगों से उसका कोई संबंध नहीं है। ये पूरा जो सर्टिफिकेट छापने का काम है, ये एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए लो इनकम ग्रुप में इन लोगों को बिठा के और इस तरह का ही। સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanssamachar.net વિઝિટ કરો।